एक अजीब सा पेड़ अचानक जिंदगी से भर उठा। उसी रोमांचक पल में रात की सन्नाटा टूट गया, जब चमकदार परी जैसी छोटी रोशनियां, जिनके पंख सितारों की चमक से झिलमिला रहे थे, पेड़ की तरफ उड़ते हुए आईं, मानो पेड़ ने उन्हें बुलाया हो। इन जादुई किरदारों में से एक थी फैला, एक युवा परी जिसकी आंखें सुबह की ओस जैसी चमकदार थीं और जिसकी जिज्ञासा हवा जितनी ही फ्री थी। फैला को हमेशा से ही जंगल से गहरा कनेक्शन महसूस होता था, लेकिन इतने सारे चांदनी भरे रातों की फ्लाइट्स ने उसे इस रात के लिए तैयार नहीं किया था। वो पेड़, जिसके बारे में बड़ों ने बस धीरे धीरे अफवाहों में फुसफुसाती पेड़ कहा था, उसे भूली बिसरी रहस्यों का रखवाला और जंगल की आत्मा माना जाता था। अब वो पेड़ उसे एडवेंचर और नए खुलासे का न्योता दे रहा था। फैला को ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई अट्रैक्शन उसे खींच रहा हो, और वो धीरे धीरे पेड़ के करीब उड़ चली। जैसे ही वो पास आई, पेड़ की सतह में बदलाव होने लगा। उसमें जटिल पैटर्न्स उभर कर सामने आने लगे, जो रहस्यमयी रोशनी बिखेर रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो पेड़ सांस ले रहा हो, और हर सांस के साथ चटकते हुए पॉलन के कण हवा में बिखर रहे थे, जिनमें पुराने यादों की गूंज थी। फुसफुसाहटें और साफ सुनाई देने लगीं, एक मीठी संगीत भरी इनविटेशन कि चलो एक ऐसे दुनिया में कदम रखें जहां अजीबो-गरीब चमत्कार और खतरे दोनों मौजूद हैं। काफी उत्सुक होकर फैला एक नीची टहनी पर धीरे से उतर गई, उसका दिल पेड़ की धड़कनों के साथ तालमेल बिठाता हुआ। फुसफुसाहटें उस वक्त की कहानियां बुन रही थीं, जब जंगल पूरे जादू से भरा हुआ था, उससे पहले कि धीरे धीरे एक अंधेरे ने उसकी चमक को फीका कर दिया। वो पेड़, जो कभी एकता और जीवन का प्रतीक था, समय के साथ कमज़ोर पड़ गया था और उसका जादू मंद पड़ रहा था। अब वो पेड़ एक बहादुर आत्मा की तलाश में था, जो खोए हुए बैलेंस को वापस ला सके और जंगल की सुस्त जादू को फिर से जगाने में मदद कर सके। हिम्मत जुटाकर फैला ने अपनी छोटी उंगली ठंडी छाल पर रखी। उसी पल एक तेज रोशनी उसकी सारी इंद्रियों में समा गई। उसकी आंखों के सामने ऐसे दृश्य नाचने लगे, पुराने जमाने की लड़ाइयाँ, जहाँ आसमानी नीलेपन के नीचे जंग लड़ी जा रही थी। खुशियों भरे जश्न, जहाँ प्रकृति और जादू एक साथ मिलते थे, और एक अंधेरा साया जो सब कुछ निगलने की धमकी दे रहा था। इन दृश्यों ने 3 रहस्यमयी अवशेषों की बात बताई, ऐसे छिपे हुए आर्टिफैक्ट्स जो जादुई दुनिया में बिखरे हुए थे, जिन्हें एक साथ जोड़ने से पेड़ की पुरानी ताकत फिर से जग सकती थी और जंगल का जादू फिर से लौट सकता था। फैला ने फुसफुसाती पेड़ की पुकार सुनते हुए अपने एडवेंचर की शुरुआत की। वो चांदनी में चमकते हुए जंगल के ऊपर उड़ चली, जहां उसके रास्ते में चमकती हुई फायरफ्लाइज और पेड़ की धीमी गूंज गाइड की तरह सुनाई दे रही थी। रास्ते में उसे कुछ ऐसे साथी मिले जिनका रूप कुछ अलग ही था। एल्ड्रिक, एक बुद्धिमान स्प्राइट जिसकी पंखों में पतझड़ के रंग थे। मीरा, एक चंचल वाटर निम्फ जो चमकते पानी के धाराओं पर नाचती थी। और थैलिन, एक स्थिर गार्डियन स्पिरिट जिसकी मौजूदगी जमीन जितनी भरोसेमंद थी। साथ में ये सभी एक एडवेंचर की टीम बन गए, हर कोई अपने तरीके से जंगल के फीके पड़ते जादू से जुड़ा हुआ। उनकी पहली मंजिल थी क्रिस्टल गुफा, जो एक झरने के नीचे छिपी हुई थी, जो चांदनी में तरल हीरों की तरह चमक रही थी। वहीं चमकते सुरंगों के बीच छुपा हुआ पहला अवशेष था डॉन का हार्ट। जब फैला और उसके साथी गुफा के मुड़े हुए रास्तों से गुजर रहे थे, तो उन्हें ऐसे चैलेंजेस का सामना करना पड़ा जिसने उनकी बुद्धि और हिम्मत दोनों की परीक्षा ली। धोखा देने वाले रिफ्लेक्शंस, शंकाओं भरी गूंज और रोशनी और छाया से बुने गए ट्रैप्स। लेकिन हर चुनौती के साथ फैला का जोश और भी बढ़ता गया। पेड़ की पुकार की याद उसे हमेशा प्रेरित करती रही। एक कष्टदायक सफर के बाद वे अंततः गुफा के दिल तक पहुंचे, एक विशाल कक्ष जहां एक अकेला चमकदार क्रिस्टल अपनी भीतरी रोशनी से धड़क रहा था। बड़े ही आदर से फैला ने डॉन का हार्ट उठाया, उसकी गर्माहट उसके अंदर तक समा गई। इस अवशेष की चमक में उम्मीद थी, लेकिन साथ ही यह आने वाली चुनौतियों की भी खामोशी से चेतावनी दे रही थी। इसके बाद उनकी यात्रा ने उन्हें वर्डेंट मैज की ओर ले जाया, एक विशाल भूल भुलैया जहां ऊंची ऊंची हेजेस और जादुई पौधे ऐसे बदलते थे जैसे कि कोई लाइव पजल हो। दूसरा अवशेष, एटर्निटी का लीफ, इसी भूल भुलैया के बीचों बीच छुपा था। आखिरकार मैज के दिल में फैला ने
एटर्निटी का लीफ खोज निकाला, एक चमकदार हरा पत्ता जो नवीनीकरण की आशा से दमक रहा था। दोनों अवशेष अपने पास होने के बाद आखिरी टुकड़ा शैडो ग्लेड में था, एक उदास घाटी जहां हमेशा गोधूलि का अंधेरा रहता था। यहाँ अफवाहें थीं ट्विलाइट का टीयर की, एक अवशेष जो दुख और खूबसूरती के मिलन से पैदा हुआ था। उस घाटी में हल्की धुंध छाई हुई थी और हवा में खोए हुए सपनों का बोझ महसूस होता था। उसी उदास परिदृश्य के बीच प्राचीन पत्थर के एक पेडेस्टल पर एक आंसू के आकार का रत्न रखा था जो नरम चांदी जैसी रोशनी बिखेर रहा था। जैसे ही फैला उसके पास पहुंची, रत्न उसके दिल की धड़कन के साथ थिरकता हुआ महसूस हुआ, मानो उसकी शुद्ध इच्छा को पहचान रहा हो। कांपते हुए हाथों से उसने ट्विलाइट का टीयर उठा लिया और उसी पल उस अवशेष की नरम चमक ने उसकी आत्मा के दरारों को भरने का एहसास दिलाया। तीनों अवशेषों को साथ लेकर फैला और उसके साथी फुसफुसाती पेड़ के पास लौट आए। जंगल का पुराना गार्डियन उनका इंतजार कर रहा था, जिसकी छाल अब उम्मीद और उत्साह से जगमगा रही थी। जैसे ही फैला ने डॉन का हार्ट, एटर्निटी का लीफ और ट्विलाइट का टीयर पेड़ की निचली एक प्राकृतिक दरार में रखा, एक तेज रोशनी की लहर फैली जिसने पूरे जंगल को उस सुबह की तरह रंगों से भर दिया। पेड़ ने हल्का सा कांपना शुरू किया और फिर गहरी रेसोनेंट धुन में सांस ली। ऐसा लग रहा था मानो उसमें प्राचीन शक्ति और नई जिंदगी की बातें हो रही हों। उस चमकते हुए पल में जंगल का जादू फिर से जीवित हो उठा। उन्होंने न केवल अपने घर के जादू को बचाया, बल्कि अपने अंदर की ताकत को भी खोज निकाला। और इस तरह एक नई रोशनी से जगमगाते जंगल के नीचे फैला और फुसफुसाती पेड़ की कहानी एक लेजेंड बन गई। एक ऐसी कहानी जो याद दिलाती है कि अंधेरी रातों में भी जब रहस्य और जादू पर्दे के उस पार बुलाते हैं, तो हिम्मत और एकता से नया सवेरा लाया जा सकता है। माँ पापा से प्यार करने वाले बच्चे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।